अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का बानी स्टीव जॉब्स एक ड्रग एडिक्ट यानी नशे का आदी था, या अगर आपसे कहा जाए कि स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई गई एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? 24 फरवरी 1955 में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम स्टीवन रखा गया। लेकिन इसके वालिदैन इस बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं थे। कौन जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी की बुनियाद रखेगा, जिसे आज हम एप्पल के नाम से जानते हैं। इस बच्चे के वालिद अब्दुल फतेह जंदाली का ताल्लुक शाम से था और वालिदा जोएन शीबल सिम्पसन का ताल्लुक अमेरिका से था। इस बच्चे की पैदाइश के बाद इसकी अडॉप्शन के लिए मुख्तलिफ लोगों से राब्ता करना शुरू कर दिया गया और 1955 में ही एक मिडिल क्लास फैमिली ने इस बच्चे को गोद ले लिया और यूं पॉल जॉब्स और क्लैरा जॉब्स स्टीवन के नए वालिदैन बन गए और स्टीवन का पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रख दिया गया, जिसे आज हम स्टीव जॉब्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स के बारे में, जिन्होंने अपने घर के गैराज से एक कंपनी की शुरुआत की और उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। स्टीव जॉब्स के वालिद पॉल जॉब्स एक कार मैकेनिक थे जो अपने घर के गैराज में गाड़ियों की मुरम्मत किया करते थे, और यही वो वजह थी कि स्टीव जॉब्स का बचपन से ही मशीनों के साथ बहुत ज्यादा लगाव था। अगर ज़हानत की बात की जाए तो स्टीव जॉब्स बचपन से ही एक ज़हीन और जीनियस बच्चा था जिसे तजर्बात करने का बेहद शौक था। सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना एक स्कूल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए स्टीव जॉब्स को कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की जरूरत पड़ी और इन्हें हासिल करने के लिए उसने HP कंपनी के फाउंडर बिल ह्यूलेट को कॉल कर दी। बिल ह्यूलेट स्टीव जॉब्स की ज़हानत और खुद एतमादी से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने स्टीव जॉब्स को अपने पास काम करने की ऑफर की और यूं सिर्फ 12 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने अपनी पहली इंटर्नशिप HP कंपनी में शुरू की, जहां उसकी मुलाकात स्टीव वोजनियक से हुई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और हैरत अंगेज तौर पर इन्हीं दोनों दोस्तों ने आगे जाकर एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। स्टीव जॉब्स ज़हीन तो था, लेकिन उसे पढ़ाई का शौक बिल्कुल भी नहीं था, और यही वो वजह थी कि सिर्फ चंद माह पढ़ाई करने के बाद उसने अपने कॉलेज को खैरबाद कह दिया। उसे जिस चीज में दिलचस्पी थी वो थी कैलीग्राफी। दोस्तों, कैलीग्राफी खूबसूरत और उम्दा हैंडराइटिंग या खुशखती के फन को कहा जाता है। कैलीग्राफी के साथ साथ स्टीव जॉब्स को इंजीनियरिंग और कंप्यूटर्स में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। 1974 में स्टीव जॉब्स ने अटारी कारपोरेशन में एक वीडियो गेम डिजाइनर के तौर पर जॉब करना शुरू की और वहां से मिलने वाली रकम को जमा करने के बाद स्टीव जॉब्स बुद्धिज्म को एक्सपीरियंस करने के लिए इंडिया चला गया। 1974 में ही इंडिया से वापस आने के बाद स्टीव जॉब्स ने अपने बचपन के दोस्त स्टीव वोजनियक से राब्ता किया और इकट्ठे मिलकर कारोबार करने की पेशकश की, और यूं ये दोनों दोस्त मिलकर कारोबार करने लगे। पहले पहल इन्होंने ब्लू बॉक्सेस बनाना शुरू किए। दोस्तों, ब्लू बॉक्स एक ऐसा वायरलेस सिस्टम था जिसके जरिए दूर दराज इलाकों में मुफ्त कॉल्स की जा सकती थी। ये दोनों दोस्त होमब्रू कंप्यूटर क्लब के मेंबर थे, जिसकी वजह से इनमें कंप्यूटर्स बनाने की दिलचस्पी पैदा हुई और इन दोनों ने कंप्यूटर्स बनाने पर काम शुरू कर दिया। और इस तरह अप्रैल 1976 में बाकायदा तौर पर एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी गई और एप्पल कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट एक कंप्यूटर मुतारिफ करवाया जिसे एप्पल 1 का नाम दिया गया। दोस्तों, एप्पल 1 एक मुकम्मल कंप्यूटर नहीं बल्कि एक किट थी जिसे इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर्स को अपना मॉनिटर और कीबोर्ड इसके साथ लगाना पड़ता था। ये प्रोडक्ट मुतारिफ करवाने के बाद 1978 में एप्पल कंपनी ने अपना दूसरा प्रोडक्ट एक और कंप्यूटर मुतारिफ करवाया जिसे एप्पल 2 का नाम दिया गया। एप्पल 2 एप्पल 1 की तरह एक किट नहीं बल्कि एक मुकम्मल कंप्यूटर था। ये प्रोडक्ट इतनी ज्यादा हिट हुई कि इसने पूरी की पूरी एप्पल कंपनी को पहले से ज्यादा मशहूर कर दिया और एप्पल कंपनी के मुनाफे में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने कुछ और प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया जिसमें एप्पल 3 और मैकिन्टॉश वगैरह शामिल थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स बुरी तरह से नाकाम हुए जो मैनेजमेंट और स्टीव जॉब्स के दरमियान इख्तिलाफात की वजह बने।
دوستو جب بھی کمپنی میں کوئی کام سٹیو جابز کے ویژن کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو سٹیو جابز اپنے دوستوں اور کولیگز پر چیختے چلاتے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ اسی بیہیویئر کی وجہ سے سٹیو جابز اور مینجمنٹ کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے اور بالآخر 1985 میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے سٹیو جابز کو اپنی ہی بنائی گئی ایپل کمپنی سے نکال دیا گیا۔ اپنی کمپنی سے نکالے جانے کے بعد سٹیو جابز نے 2 کام کیے۔ پہلا کام، اس نے پکسر کمپنی میں انویسٹمنٹ کی۔ دوستو پکسر کمپنی ایک اینیمیشن کمپنی تھی جو اینیمیٹڈ فلمز اور کارٹونز وغیرہ بناتی تھی۔ 2006 میں پکسر کمپنی کو سٹیو جابز کے ہاتھوں والٹ ڈزنی کو فروخت کر دیا گیا تھا اور یہ کمپنی آج بھی اینیمیٹڈ فلمز اور کارٹونز بنا رہی ہے۔ دوسرا کام، سٹیو جابز نے ایپل کمپنی کے کچھ امپلائیز کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک نئی کمپیوٹر کمپنی کی بنیاد رکھی جسے نیکسٹ کا نام دیا گیا۔ اس کمپنی کے کمپیوٹرز اتنے زیادہ مشہور ہوئے کہ دنیا کی پہلی ویب سائٹ بھی اسی کمپنی کے کمپیوٹر پر بنائی گئی۔ دوسری طرف ایپل کمپنی دن بدن ناکامیوں کا سامنا کر رہی تھی اور اس کا منافع بڑھنے کی بجائے کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہی مینجمنٹ جس نے سٹیو جابز کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، اسی مینجمنٹ نے دوبارہ سٹیو جابز سے رابطہ کیا اور کمپنی کا کنٹرول سنبھالنے کی درخواست کی، اور یوں تقریباً 11 سال بعد 1996 میں سٹیو جابز دوبارہ ایپل کمپنی میں واپس لوٹ آیا اور ایک دفعہ پھر کمپنی کا CEO بن گیا۔ ایپل کمپنی نے تقریباً $40 کروڑ میں نیکسٹ کمپنی کو خرید لیا۔ سٹیو جابز نے بل گیٹس سے رابطہ کیا اور بل گیٹس نے سٹیو جابز کے کہنے پر $15 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی۔ سٹیو جابز نے اس رقم کو کمپنی کی مارکیٹنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں لگایا اور کمپنی ایک دفعہ پھر کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایپل کمپنی پروڈکٹس بناتی رہی اور کامیابی کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ کرتی رہی۔ 2001 میں آئی پوڈ، 2010 میں آئی پیڈ اور 2007 میں پہلا آئی فون بنایا گیا۔ 2003 میں سٹیو جابز کے اندر پینکریاٹک کینسر کی تشخیص ہوئی جسے لبلبے کا کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز نے سٹیو جابز کو کہا کہ اس کے پاس صرف 3 سے 6 ماہ تک کا وقت ہے، لیکن سٹیو جابز نے ایک دفعہ پھر ثابت قدمی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیماری کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور 2011 تک بیماری کی حالت میں آئی فون اور آئی پیڈ جیسی کامیاب ترین پروڈکٹس کو لانچ کیا۔ 5 اکتوبر 2011 میں 56 سال کی عمر میں سٹیو جابز کا انتقال ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔